अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव इंटेलिजेंस, यानी कि ज़हानत को कैसे बढ़ाया जाए। हम लोगों को अक्सर बहुत गलत तरीके से समझते हैं और हमको इस बात का इल्म ही नहीं कि ज़हानत की मुख्तलिफ़ इक़साम है और हम अपनी नालायकी की वजह से बच्चों को नालायक समझते हैं। असल में हकीकत ये है कि कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता। ज़हानत की मुख्तलिफ़ इक़साम है और हम सिर्फ मैथ और साइंस में ही जो बच्चा ज़हीन है उसको ज़हीन तस्वुर कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। IQ के साथ साथ EQ भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसको इमोशनल कोशेंट कहते हैं। मतलब कि आप में कितना एहसास है, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आप किस तरह से रेपुटेशन कायम करते हैं। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि तुम ये क्या काम करते हो, क्या तुमने मैथ्स, कम्युनिकेशन और केमिस्ट्री की मेरिट लिस्ट में नंबर्स का फ़र्क नहीं देखा। और मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा और मैंने कहा कि एक डिपार्टमेंट का हेड ऐसा बोल रहा है जो दुनिया के 5 ममालिक देख चुका है, वहाँ का पानी पी चुका है और एक मोस्ट सीनियर प्रोफेसर है, मगर मैं उनकी बात को क्या समझूं जबकि ब्रेन साइंस ही उनकी बात को रद्द करती है। यानी कि खुद साइंस के प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और खुद केमिस्ट्री और ब्रेन साइंसेस उनकी बात को गलत साबित कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी को नालायक नहीं कहा और ना समझा। आप एक अज़ीमुश्शान उस्ताद और मुअल्लिम थे और वो ऐसी तरबियत कर गए कि वो अरबी जिनको ईरानी और यूरोप के हुक्मरान जाहिल तस्वुर करते थे और कुछ समझते ही नहीं थे, वो मजाक उड़ाते थे कि अब ये अरब ये हुक्मरानी का सोच रहे हैं, तो फिर उन्हीं अरबों ने ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, वस्ती एशियाई ममालिक, मिस्र, शाम, लबनान 70 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की और दुनिया की सुपर पावर बन गए। ये तालीम और तरबियत ही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने अरबी अवाम को ज़हीन बनाया और काबिल बनाया। और तारीख़ से ये भी साबित होता है कि ज़हानत बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, एक बेहतरीन उस्ताद की ज़रूरत है। अगर बच्चे को एक ऐसा उस्ताद मिल जाए जो उसके अंदर यकीन की ताकत पैदा कर दे, उसको डिसिप्लिन कर दे, उसको फोकस कर दे, तो वो बच्चा इन खूबियों के साथ नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। ही कैन डू एनीथिंग। हम ज़हानत को मुख्तलिफ़ किस्म से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ज़हानत को, जो पहला मेथड है वो है नंबर 1, किताबें पढ़ें कि हम ज़हीन बन सकते हैं। किताबें पढ़कर हम ज़हीन बन सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी को पढ़कर हम उनसे सबक सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी किताब कुरान है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, फिर सहाबा की ज़िंदगी, उसके बाद कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफ़ी। खैर अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप अपने रहनुमाओं यानी लीडर्स की ज़िंदगी को पढ़ें और उसके बाद ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ें और ब्रेन के ऊपर बुक्स पढ़ें, तो आपकी ज़हानत में इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा नंबर, आप अपनी ज़िंदगी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से सीखते हुए आगे अच्छे फ़ैसले करें। नंबर 3, वीडियो गेम्स की मदद से भी आप ज़हानत में इजाफ़ा कर सकते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि वीडियो गेम से ज़हानत में इजाफ़ा होता है और दिन में 30 मिनट हमें कोई भी वीडियो गेम अगर हम खेलते हैं, लाइक कैंडी क्रश टाइप एक अच्छी गेम है, या कोई पज़ल की गेम है, या फिर कोई माइंड गेम है, तो उससे हमारी ज़हानत में इजाफ़ा हो सकता है। नंबर 4, एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करके भी ज़हानत बढ़ाई जा सकती है और इसकी किताबें मार्केट में मौजूद हैं। नंबर 5, आप खुद से चीज़ों के बारे में सोचें, क्रिएटिव बने, आप अपनी राय बनाएं और फिर लोगों के साथ हेल्दी डिबेट करें, उनसे अपनी राय जो अपनी राय है उनके सामने पेश करें और बदले में उनके पॉइंट्स सुनें और बहुत अच्छे से आप अपने पॉइंट्स पेश करें। इस तरह से सामने वाले के ख्यालात भी आपके सामने आ जाएंगे और आपकी ज़हानत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपके एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा। फिर आपके पास अपने इल्म के साथ साथ सामने वाले का भी इल्म होगा। इसका मतलब ये है आप एक पहले से ज़्यादा ज़हीन इंसान बन चुके हैं। इस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आप अच्छे से अच्छे लिबास पहनने की कोशिश करें। महंगे की बात नहीं कर रहा, अच्छे की बात कर रहा हूँ। अच्छा लिबास वो होता है जो कि आपने जब पहना हो तो आप पर सूट करे, नीट एंड क्लीन हो, आप उसमें अच्छे लग रहे हो, आप उसमें साफ़ सुथरे लग रहे हो, आप उसमें महज़ब इंसान लग रहे हो। और ये काम सस्ते में भी हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी ज़हानत में इजाफ़ा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कहे कि तुम एक नालायक हो तो उसकी बात नहीं माननी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अरबों की तालीम और तरबियत करके उनको सुपर पावर बनाने के काबिल कर सकते थे, तो हम भी अपनी ज़हानत में इजाफ़ा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।